वेलकम बैक जी। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पहले जो मैंने इंट्रो दिया उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लूं। सर, ये कराची जिस तरह फैला है आबादी के लिहाज से भी और एरिया वाइज के लिहाज से भी और मसाइल के हवाले से भी, ज़ाहिर है आबादी जिस तरह बढ़ी है तो उसके बुनियादी ढांचे पे वो काम नहीं हुआ। आप बेहतर बता सकेंगे 73 साल में जो हमें नज़र नहीं आया। तरक्याती हवाले से भी बहुत लिमिटेड काम है और बाकी जो मसाइल के लिहाज से है उसमें चाहे रोड देख लें, चाहे आप ट्रांसपोर्ट देख लें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, वाटर रिसोर्सेज का मैटर है, क्या कहेंगे? डॉक्टर थैंक यू वेरी मच तो मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। आप को अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं और जो मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिसको जो कि सिंध का दारुल खिलाफा है, रेवेन्यू इंजन है। आप जैसे कि आपने कहा पाकिस्तान को दही, सिंध का तो 98% रेवेन्यू है, कराची कमा कर देता है। अच्छा 98 आप जी 98% रेवेन्यू। लेकिन कराची का जो सबसे बड़ा विलन है ना, जो सबसे बड़ी अपोजिशन है कराची की, वो सूबे का चीफ मिनिस्टर है। ये वाला नहीं, तमाम चीफ मिनिस्टर। मैं 30 सालों से ये इस पॉलिटिक्स में मैं का स्टूडेंट हूँ मैं। ये 18वीं तरमीम से पहले या उसके पहले भी बाद में, दोनों जगहों पे। और मैंने 3 चीफ मिनिस्टर्स के अंडर सर्व किया है बीइंग अ मेयर। तो मेरी जो सबसे बड़ी ओपोजिशन होती थी किसी से सही काम में, वो इस सूबे, उस दौर में भी सूबे का चीफ मिनिस्टर होता था। हर चीज में के अंदर जो आई डोंट नो, अजीब माइंडसेट है। ये काम लाहौर में नहीं है। पंजाब के हर चीफ मिनिस्टर ने लाहौर को ओन किया है। सिंध के हर चीफ मिनिस्टर ने कराची को डिसोन किया है, हर चीफ मिनिस्टर ने, इससे लेकर पहले वाला। ये एक लेगेसी, बदकिस्मती चली आ रही है सारी चीजें ना। अब इसी तमाम जो कराची की जिम्मेदारी मरकज के हवाले से कुछ नहीं। हमने तो देखा है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मरकज ने जो सपोर्ट आपको दी है। मैं इस पे डॉक्टर साहब मैं बात करता हूँ इस पे, मैं इस पे बात करता हूँ इस पे आपसे। तो वो भी तो सर 65% रेवेन्यू लेते हैं सर हमसे। मैं आपको बात इस पे बात करता हूँ। दूसरी बात जो मैं कहने वाला हूँ वो ये कि एक तो ये फिनोमेना हो गया, हम हिस्टोरिकल अगर ये करें, लेकिन उसके बाद कराची वालों ने शहर में पिछले 30 सालों से 35 सालों से ये सोचा कि भाई हमारे साथ ये सिंध की गवर्नमेंट जो है वो ज्यादती करती है, तो हम अपने अंदर से क़यादत निकली है और वो आवाज़ लगा रही है। और उस वक्त के हालात जैसे भी थे, जिस भी तरह थे, तो कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर, पाकिस्तान, सिंध के अर्बन सेंटर के लोगों ने अपना सब कुछ एक पार्टी के हैंड ओवर कर दिया कि भाई ये हमारे मसीहा हैं, इन्होंने हमें ख्वाब दिखाए और ये हमारी आइंदा नस्लों, हमें तो ये कहा जाता था, हम भी ये कहते थे कि भाई हम ये कुर्बानी जो दे रहे हैं, हम अपनी अगली नस्लों के लिए राह हमवार कर रहे हैं, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। कौन सी पार्टी? एमक्यूएम की मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली जो है वो मैं मैं भी हिस्सा रहा हूँ और 35 सालों से ये सारा सिलसिला रहा। जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो जुल्म ये वाला हुआ है कि एक 70 सालों के बाद एक इनकलाब बर्पा हुआ था। एक आम लोग जो कि कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, मिडिल क्लास की आदत उभरी थी और वो लोगों को उन्होंने जानें भी दे दी, असेंबलियों में भी ले आए, खालें भी दे दी, फितरा ज़कात भी दे दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ ये कि जिनको चौकीदार बनाया था वही कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद चोरों के साथ मिलकर उन्होंने पिछला दरवाजा खोलकर इस घर को, कराची को लूटा है साथ। आज का जो हमारा दुख है, जो हमारा गम है, जो हमारा सानिया है, वो सिर्फ ये नहीं कि चोर ने चोरी कर ली, नहीं, आज का हमारा दुख ये है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। इस शहर के जो वोटों से रखवाले थे हमारे, हमने तो भाई देखे इस शहर वालों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। इस शहर वालों ने जो है PMLN को वोट नहीं दिया। इस शहर वालों ने 35 सालों से न कि सिर्फ वोट दिया, जाने दी, पैसे दिए, अच्छे बुरे और तरह तरह के खराफात के बावजूद हमने कहा भाई नहीं, जो भी हैं जैसे भी हैं भाई हम ओन करते हैं, लीडरशिप को ओन करते हैं, पार्टी को ओन करते हैं। बट जिस तरह से इन लोगों ने इस कौम के साथ किया है, शहर के साथ किया, मैं नहीं समझता तारीख में कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है। ये दूसरा दो बातें आपको मैंने कर दी। तीसरी बात आप कर रहे हैं वफाक की। देखिए, जब आपका वकील जो कि जैसे मुद्दई,
मुद्दई जो है वो जिसको हमने अपना केस लड़ने के लिए जो है वो आपने 35 सालों में अपना एक मैंडेट, आवाम तो यही कर सकती है ना, अच्छे बुरे वक्त में जाकर खड़ा। अब आप हमारे वकील हैं, यानी कि यहाँ के शहर की क़यादत जो MNAs हैं, वो MPs हैं, वो वजीर हैं, वो मेयर हैं, वो काउंसलर, यही हमारे वकील है ना। इन वकीलों ने जाकर जहाँ जहाँ पर मुकदमा लड़ना था, फर्ज करें कि जो अभी हमने पिछली कैंपेन देखी इलेक्शन से पहले कि 70 लाख लोग इस शहर के कम गिने गए, बिल्कुल कम गिने गए, 70 लाख लोग कम गिने गए। तो ये जो MKM जमात है, इन्होंने इनकी पूरी कैंपेन ही आपको अगर मैं याद कराऊं तो कहते हैं भाई 70 लाख लोग लापता कर दिए गए शहर से, ये इनके बैनर होते थे। द मोमेंट इलेक्शन ये 4 सीटें 6 सीटें जीते हैं, इनको 2 वजारतें मिली हैं, इनको जो है वो गाड़ियों के और झंडे वाली गाड़ियों के मजे लगे हैं, उसके बाद से लेकर अब तक एक लफ्ज नहीं है उस 70 लाख लोग जो लापता हो गए इस शहर से बकौल इनके, और सही कह रहे हैं, एक लफ्ज नहीं है। जबकि ये कोई सूबाई मामला नहीं है, ये इमरान खान साहब के एक साइन से जो आईनी तौर पर 5% ऑडिट होना है किसी भी सेंसस का, वो हो सकता है, हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को अगर केस प्लीड करेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन कोई केस प्लीड करने वाला नहीं है। इस शहर का आप अलमिया देखें कि इस शहर तो अब तो इमरान खान खुद भी इसके स्टेक होल्डर हैं, 14 सीटें उनकी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये तो अगर MKM फर्ज कीजिए अपने मफादात के हवाले से, माजी में भी तो सर यही MKM थी जिसको, और ये बात आपने सही कही, मेरा तो सवाल था जो आपने कर दिया कि अगर हम देखें कि सही मायनों में कराची का मैंडेट अगर दिया है तो नवाज शरीफ को नहीं दिया है, आपने पीपल्स पार्टी को भी नहीं दिया है, आपने जमात इस्लामी को भी नहीं दिया, आपने ANP को भी नहीं दिया, आपने तो सारा का सारा मैंडेट जो है वो MKM को दिया है। और मैं एक वक्त देखता था कि 9-0 पर वजीर आजम आते थे, मुख्तलिफ पार्टीज़ के हुकूमतें बनती थी, वजारत उज़्मा का फैसला होता था, लेकिन कराची वालों को कुछ नहीं मिला, बाकी सबको मिला। 32 सालों में 11 इलेक्शन जीती है MKM, 32 सालों में 11 दफा MPs बने, 11 दफा MNAs बने, 6 दफा वफाकी वज़रा बने, 6 दफा सूबाई वज़रा बने, 14 सालों के लिए गवर्नर बने, मेयर्स बने, कराची हैदराबाद के मीरपुर खास से सीटें आई हैं, नवाबशाह से सीटें आई हैं, सक्कर से सीटें आई हैं। यानी कि जो मैक्सिमम कौम कर सकती थी वो ऑपरेशन बर्दाश्त किया है, लाशशुदा कब्रिस्तान आबाद कर दिया है। आज मैं मुआजिरों से, उर्दू बोलने वालों से जब मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई बताओ कराची जो है वो 32 साल पहले तुम खुशहाल ज्यादा थे या आज ज्यादा खुशहाल हो? 32 साल पहले तुम ज्यादा साफ सुथरा शहर था या आज ज्यादा साफ सुथरा है? 32 साल पहले तुम ज्यादा पढ़े लिखे, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी या जो आज ज्यादा है? तो हर चीज में नफी जवाब आता है। आप इमेजिन करें कि आज हमने जब इस पार्टी में होश संभाला तो हमें भी ये नारा मिला कि भाई हम जो है कोटा सिस्टम खत्म करवाएंगे। आज जो है वो जो आज इस पार्टी में शामिल हो रहा है तो उसको भी यही नारा दिया जा रहा है। मतलब 3 नस्लें तबाह हो गई, कट गई, लेकिन ये कोटा सिस्टम वाली बात जो है आज भी वो हमें उस जमाने में मैसूरी ने पाकिस्तान वापस आएंगे, नहीं आए थी, कोटा सिस्टम खत्म होगा, नहीं। इस कोटा सिस्टम पे जरदारी साहब की गवर्नमेंट पे रहते हुए खुद से इसकी जो रीस्ट्रेंथनिंग हुई है, इसकी रिव्यू, इसको दोबारा जो वो किया, अब तो खैर इमरान खान साहब ने उसका तो काम ही तमाम कर दिया। वही तो कह रहा हूं मैं आपको। मजे की बात है कि कोटा सिस्टम भी अगर जो है वो ईमानदारी से इंप्लीमेंट हो जाए ना, जब भी इस शहर वालों के कुछ जो है वो आंसू पूछ जाए, मजे की बात है उस कोटा सिस्टम पे भी, जो शहर का कोटा है ना, उस पे भी जाली डोमिसाइल बना करके कोई और आकर जो है वो नौकरी ले रहा है। तो ये एक पूरा एक ऐसा, मैं उसको क्लोज करता हूं, कंक्लूड करता हूं डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा लावा पकड़ा है कि जो इस शहर में दोबारा आग और खून का खेल दोबारा शुरू करवा सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं, ये शहर मामूली शहर, आम शहर नहीं है। ये इस शहर का पोटेंशियल इस शहर के लिए थ्रेट है। थ्रेट क्या है कि इस शहर पे ही बैरूनी कुव्वतें, दुश्मन कुव्वतें, इन्होंने हमेशा पेनिट्रेशन इस शहर पे की है। आपको पता है अनवर साहब ने खुद से बैठकर टीवी कैमरे के आगे बैठकर कहा कि मैं 21 सालों से रॉ से पैसे ले रहा था और अल्ताफ हुसैन साहब को पैसे दे रहा था। ये तो मुस्तफा कमाल तो नहीं कह रहा, अनवर साहब कह रहे हैं, जो कि खुद अपने हाथों से उन्होंने कहा। और मैं कहता हूं कि उनका भी एक, उनको क्रेडिट देना चाहिए इस वाली बात का कि उन्होंने कम से कम सच तो उन्होंने बोला। कब बोला? ठीक है सर, ठीक है, मैं कहता हूं चले जब भी बोला, लेकिन उन्होंने चले सच बोला, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है कि भाई रॉ 21 सालों से अल्ताफ हुसैन साहब को, कराची की सबसे बड़ी पार्टी को, इसलिए तो पैसे नहीं दे रही थी कि वो स्कूल खोलें,
वो कराची में तालीम आम करें, वो अस्पतालों में दवा दें। रॉ को तो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है थ्रू कराची। कैसे डिस्टेबलाइज होगा कराची? जब यहाँ पर लोग मरेंगे। तो वो जो फॉल्ट लाइन है हमारे यहाँ, एथनिक फॉल्ट लाइन है, हमारे यहाँ सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन है, और हमारे यहाँ पॉलिटिकल फॉल्ट, इन तीनों फॉल्ट लाइंस में ही लाखों लोग मरे हैं। ये जो अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है हमारे साथ, इस शहर के साथ कर रही है कि घर में पीने का पानी आ नहीं रहा, सेवरेज का पानी घर से बाहर जा नहीं रहा, नालों का पानी घर के अंदर आ रहा है। बाहर आप कदम रखते हैं, इंसान कदम रखता है, कचरे के ऊपर पैर पड़ते हैं उसके। वो रोड पर जाता है, ट्रांसपोर्ट उसके पास नहीं है, जॉब के लिए जाता है, कोई जाली डोमिसाइल बनाकर उसकी नौकरी ले चुका है, रात में बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है। ये एक आम कराची वाले की इस वक्त कंडीशन है। तो दिमाग से वो तो बिल्कुल फारिग हुआ है, गुस्सा उसके दिमाग में है। इस दिमाग के ऊपर कोई भी मुल्क का बदख्वाह, कोई भी दुश्मन कुव्वतें अगर यहां पर अंदर जाकर काम करेंगे तो डॉक्टर साहब 100 में से 10 लोग उनकी बात मानेंगे, इसलिए कि उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, वो उसके पास कोई होप नहीं है, वो जो है वो एक नाउमीद जहन है। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। ये कराची तबाह हो रहा है। तो क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, ये मरकज की नहीं है, यहाँ की और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नहीं जिम्मेदारी? एक और मैं जो सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ, आपकी बात से ये महसूस हुआ कि कराची का मेजर मैंडेट 11 इलेक्शंस में एमक्यूएम के पास आया, एमक्यूएम हुकूमत का हिस्सा रही, लेकिन कराची में उन्होंने काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि कराची की तबाही की सही जिम्मेदार, मेन जिम्मेदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। ठीक, अब मैं एक सवाल, मेन दूसरी पीपल्स पार्टी भी है जैसे आप बता रहे हैं, तीसरी मरकज भी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर फर्ज कीजिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, एमक्यूएम तो ठीक है समझ में आ गया, ना उन्होंने पहले किया ना आप किया, अगर सिंध गवर्नमेंट कराची के मसाइल हल नहीं कर रही है और ये नारा लग रहा है कि जी मरकज वफाक कराची को दे दिया जाए, ये गवर्नर कराची को दे दिया जाए, मेरा एक सवाल है आपसे पूछना चाहता हूं कि वो मरकज जो 2 साल में मईशत का जिसने बड़ा गरक कर दिया, जिसने वजारत खारजा का बड़ा गरक कर दिया, जिसने गवर्नेंस का बड़ा गरक किया, वो मरकज जिससे एक इदारा PIA नहीं चलाया जाता है, एक इदारा वापडा नहीं चलाया जाता है, एक इदारा FBR नहीं चलाया जाता है, उसको कराची के देरीना मसाइल के साथ आप मरकज के हवाले कर दें? देखिए, 2 बातें डॉक्टर साहब। एक तो एक 30 सेकंड की गुफ्तगू में कर लूँ। ये जो पहली वाली बात है कि जो आपने कहा कि, और मैं जो कह रहा हूँ कि भाई ये जो एमक्यूएम जिम्मेदार है इस तमाम चीज़ों की, एक मिसाल देता हुआ चलूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ये जो अभी जो पूरी लोकल गवर्नमेंट इनकी गुजरी है और एमक्यूएम और उसके जो मेयर जो सारी गुफ्तगू करते रहे 4 सालों तक कि हमारे पास इख्तियार नहीं, इख्तियार छिन गया और पीपल्स पार्टी ने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। मैं आपकी नाजरीन को लोग जानते हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि जब ये इख्तियार जिस वक्त छिन रहा था, जो डेट थी इख्तियार छिनने की, वो है 31 अक्टूबर 2013। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो आया है वो उस दिन आया है। आप अगर गूगल करें, मालूम करें कि भाई 31 अक्टूबर 2013 को एमक्यूएम कहाँ थी, क्या चांद पे गई हुई थी इख्तियार जिस दिन छिन रहा था? तो आपको ही पता चलेगा कि ये एमक्यूएम जो कह दी कि इख्तियार छिन गया हमारे हाथों से और ये ज्यादती हो रही है, ये उस दिन जिस दिन इख्तियार छिन रहा था, ये इसी सूबाई हुकूमत की हुकूमत का हिस्सा थी। ये प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे, ये एडवाइजर्स थे, ये गवर्नर थे, और सिर्फ उसके 2013 के 2-4-6 दिनों के बाद तक नहीं रहे, ये 2015 तक सूबाई वुज़रा और सूबाई एडवाइजर्स रहे इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ, जिसने 2013 में इनके रहते हुए ये कराची के हुकूक ले लिए, इख्तियारात ले लिए, और 2016 तक इनके गवर्नर रहे। एक ये तो पार्टी है ही एहतजाज करने वाली मशहूर थी, शहर बंद करने वाली मशहूर थी, लोगों को रोड पर निकालने वाली मौजूद थी। लोग अपने जहनों पर जोर देकर बताएं कि कोई इस शहर के हुकूक के लिए किसी एक दफा किसी को बाहर निकाला गया है, किसी एक रोड पर किसी को लेकर आया गया, किसी एक अल्ताफ हुसैन साहब का शनाख्ती कार्ड लंदन में ना मिला, उसके लिए तो रोड पर हमने जो है लोगों को निकाला है। लेकिन इस शहर के हुकूक छिन रहे हैं, इख्तियारात छिन रहे हैं, डिपार्टमेंट छिन रहे हैं, वोटर एंड सीवरेज बोर्ड का डिपार्टमेंट ले लिया गया कि बिल्डिंग कंट्रोल को SBCA बना दिया गया। एक एहतजाज नहीं, क्यों? क्योंकि पीछे से दोनों एक हैं, झूठ बोलते हैं कि इनकी कोई लड़ाई नहीं है। इनका जो है वो इन्होंने अपनी इन चंद दर्जन लोगों ने अपनी बोटी लेकर पूरा बकरा दे दिया। इन्होंने, वो कहते हैं ना बोटी लेकर बकरा देने वाला, इन्होंने कराची वालों की फ्यूचर जनरेशन का सौदा अपने माल को समेटने के लिए कर लिया। पहले भी किया, अभी भी किया। और ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना, 2013 में खुद से अपने हाथों से ये इख्तियारात और दिए हैं, वरना एमक्यूएम जैसी जमात के आगे कोई मतलब वोटर वोट दे सकता है? अगर जायज बात होती है, अगर आप बाहर निकलते, आज आप झूठ बोलते। अगली बात आ जाते हैं, अगली बात पे रोकूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा ब्रेक लूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और पूछते हैं कि ये जो सोल्यूशन देते हैं कुछ लोग कि जी ना मरकज को
दे दिया जाए। मैं मानता हूँ सिंध हुकूमत, जैसे उन्होंने बता दिया पीपल्स पार्टी का क्या रोल रहा है, पीपल्स पार्टी एक थर नहीं दुरुस्त कर सकी, कराची नहीं दुरुस्त करती, दुश्मनी नहीं है या उनके अंदर एबिलिटी है नहीं है, लेकिन वो मरकज़ जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं या वो गवर्नर जिससे उम्मीद रखते हैं उससे एक इदारा PIA नहीं संभाला जा रहा है, वॉप्टा नहीं संभाला जा रहा है, एक उससे इदारा FBR नहीं संभाला जा रहा है, मईशत नहीं संभाली जा रही है, किसी शोबे में 49 में से किसी एक शोबे को नहीं संभाला जा रहा है, तो वो कराची को संभालेगा, उसके हवाले कर दिया जाए। मैं ये पूछूंगा क्या सोल्यूशन क्या है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या कहते हैं कि जी मरकज़ को दे दिया जाए कराची? सर ऐसा देखें, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वफाक से सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर जो इख्तियारात और वसाइल नीचे सूबों को मिले हैं, वो सूबाई वजीर आला ने अपने ऑफिस में पार्क कर लिए, उसको सूबों के लोगों तक नहीं पहुंचाए। लोगों से मुराद यह है कि उसके यूनियन काउंसिल तक नहीं पहुंचे, उसके टाउन्स तक नहीं पहुंचे, उसके डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंचे, वो इख्तियारात वसाइल जो है उसके शहरों तक नहीं पहुंचे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि जो NFC अवार्ड जो कि वफाक से पैसे सूबों को, पाकिस्तान के लोगों को मिलने का जो एक तरीक़ाकार है, वो NFC अवार्ड मिलता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। वो अवार्ड भी पैसे लेकर वजीर आला ने अपने पास उसको अपने जात के पैसे समझकर लेकर बैठ गए। अब वो कहते हैं कि मेरी मर्जी है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहूं दूं, जिस डिस्ट्रिक्ट को चाहे ना दूं। अगर कल को वजीर आजम भी बोले भाई मेरी भी मर्जी है, मैं जिस सूबे को चाहूं दूं, जिस सूबे को चाहे ना दूं, तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा मसला हो गया। तीसरी बात यह है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए कि कराची एक डिस्ट्रिक्ट था और नीचे डिसेंट्रलाइज 18 टाउन्स थे, ठीक है, उसके नीचे यूनियन काउंसिल्स थी। उन 18 टाउन्स को खत्म करके आपने सेंट्रलाइज 6 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, और 6 डिस्ट्रिक्ट बनाकर आपने जो शहर की एक ऑफिस की, मेयर के ऑफिस की जो सेंटिटी थी सेंट्रलाइज, उसकी जो लिंकेजेस था सारा, उसको आपने खत्म करके 6 अलग अलग शहर बना दिए एक तरह से। तो आपने एक ही, जैसे कि एक घर है ना, फर्ज करें एक घर में एक खानदान होता है तो आपस में लिंकेजेस होते हैं। आप क्या करेंगे भाई, सबको बोलो सब दरवाजे अपने अलग करो, सब आपस में चारों कमरों को जो है 4 घर बना दो सारे। वो 4 घरों को फिर आपस में घर तो नहीं रहेगा, वो फिर आपस में तो ये जो, अच्छा वो एक का पानी दूसरे के घर से जा रहा है, दूसरे की गली से जा रहा है, दूसरे की नाला, एक का नाला दूसरे के इलाकों से जा रहा है, तो लेकिन आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये 3 स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपकी। अब इसको रिजॉल्व कौन करेगा? जो सिंध हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट एंड कैंटोनमेंट, ये इसकी बात आप कर रहे हैं। कितना एरिया कराची का कैंटोनमेंट के पास है सर? मैं पूछना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पता होना चाहिए। के पास तो जो है वो 34% है KMC के पास एरिया। मैं तो सर इसके बाद पूछ रहा हूँ कैंटोनमेंट के पास। सर आई थिंक 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, इनके पास तकरीबन 20-22% एरिया बनता है कराची का, 20 से 22% एरिया। फिर 18 डिफरेंट एजेंसीज हैं, 18 डिफरेंट एजेंसीज हैं, सारे मिलाकर तकरीबन जो 60+ % एरियाज हैं इन एजेंसीज के पास है। मैं तो किसी एक को तो जिम्मेदार नहीं बना सकते। मैं आ रहा हूं इसके ऊपर, इसलिए मैं आ रहा हूं। ये जो 3 स्ट्रेटेजिक इश्यूज है ना, इसमें ये सब लोग भी आ जाते हैं। अब यहां पर ये इख्तियारात वसाइल, NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड, और ये डिस्ट्रिक्ट को एक करना और नीचे डिसेंट्रलाइज करना, ये करेगा कौन? इसलिए अगर करती तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, ये तो खुद पार्टनर, ये तो खुद जो है वो पार्टी है नहीं, बल्कि ये तो खुद जो है वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ये तो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हो नहीं सकते। तो देखिए हमारे पास तो एक ही दरवाजा रह जाता है कि हम पाकिस्तान के वफाक के रियासत के इदारों को और वफाक को हम आवाज लगाएं। देखिए सुने, हम रियासत के, इसलिए कि देखिए मैंने भाई कराची वाले अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं जाएंगे ना, ठीक है, बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा में तो जाकर अपील नहीं करेंगे ना भाई। अगर अच्छा, जब हम ये आवाज लगाते हैं, जब ये आवाज लगती है, अभी मैं डॉक्टर साहब आप वाले इस वाले पॉइंट पर नहीं आया हूं कि भाई वफाक, ये भी मैं कह रहा हूं कि मैंने, देखिए मेरा बयानिया ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान साहब जुडिशरी को साथ लें, आर्मी चीफ साहब को साथ लें, मीडिया को साथ लें, और वो कराची आए और वजीर आला से बात करें। वजीर आला से इन 3 इशूज के ऊपर बात, इसलिए कि खुद से ये काम नहीं करेंगे, उनको ये 3 काम करवाने हैं। NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड दिलवाना है, इख्तियारात वसाइल जो आए हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर 18वीं तरमीम में, उसको नीचे दिलवाना है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट कराची को करके 18 टाउन या 20 टाउन आप बना के, ये 3 काम उनको करवाने पड़े। क्योंकि हम जब आप ये कहते हैं कि भाई वफाक इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, सूबा ये कहता है, मैं ये कहता हूं कि भाई क्या ये कराची मकबूजा कश्मीर है
कि वजीर आजम पाकिस्तान अगर उसके उनके लोगों के लिए बात करना चाहे, कश्मीरियों के लिए, तो सिर्फ इखलाकी हिमायत कर सकता है, और अगर जो है उसके ऊपर बात करनी हो तो जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेगा। तो मरकज को किसने, मैं यहाँ पे रोकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकज को किसने रोका है कि वो कराची को डायरेक्ट फंड दे दे, पैसा दे दे, आपको मिलते रहे? नहीं दे सकता सर, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। तो फिर क्यों वादा किया था इमरान खान साहब ने? उनसे पूछा जाए ना, उनको शायद लोगों ने बताई नहीं ये वाली बात कि भाई नहीं दे सकता ना। आपने अभी एक नया व्हीकल बनाकर, जो एक नई कमेटी बनाकर, आपने एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाकर आप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर वफाक से जो भी पैसा आता है सिंध के अंदर, वो तो एक चने एनएफसी अवार्ड के तहत है ना। नहीं सर, नहीं, जो ट्रांसफर भी होंगे ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहले पैसे आएंगे। अच्छा, ना वहां से आपको डायरेक्ट आपको नहीं मिल सकता सर, आपको नहीं मिल सकते। और तो आप समझते हैं कि मरकज ये चाहती है कि ये कराची के मसाइल, लेकिन मैं एक बात इसमें कहता हूं सर, ये अगेन मैं कहता हूं, क्या ये कोई दुश्मन मुल्क की जगह है? यार आपकी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आप क्यों नहीं, आप उनको, आप खुद कह रहे हैं कि कानूनी सर रुकावट है, कैसे? मैं कह रहा हूं कि भाई आकर बात करें ना। हाँ, इसमें बात हो सकती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, तो ऑप्शन क्या सर आपके? सर नेशनल एक्शन प्लान बना जी सर है, मुल्क में आर्मी अदालतें जब ये एपीएस का वाकया हुआ, कानून साजी हुई सर नहीं बैठे, पहले तो सब लोग आ गए ना, एक कानून साजी तो 1 मिनट में होगी ना सर। एक हुआ कि भाई मुल्क, कराची किसी का मसला नहीं है सर। अब मसला है, कैसे मसला सर? कराची अगर तब कोई अगर ये समझ रहा है, मैं इस वाली बात को कंप्लीट कर लूं, तो जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान बना था, आपने जुडिशरी, आर्मी, वफाक, ओपोजिशन, सूबे सब एक जगह प्रायोरिटीज थी ना सर। अब इसको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, इसलिए सर आपका ये कराची, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू, ये नाले का मसला नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक है सर, अगर ये नेशनल सिक्योरिटी सर 73 इयर्स में सर क्या दिया है कराची को? सर अब सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। अब अगर ये कराची तबाह हो रहा है तो कराची अकेले तबाह नहीं हो रहा, मुल्क तबाह हो रहा है। मुल्क तबाह हो रहा है। अगर आपने मुल्क को बचाना है तो इस कराची को रेस्क्यू करना पड़ेगा, वरना तो जो है वो हमारे पास तो लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, गटर मिला पानी पी रहे हैं। इस मुल्क के पास, मुल्क चलाने वालों को लूज करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। तो कराची जो है वो ये कोई ऑर्डिनरी शहर नहीं है, इसलिए आपको इसका मतलब है ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का मसला नहीं है, इसका मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू, रेवेन्यू सर। अगर आपकी रेवेन्यू यहां से खत्म, टेररिज्म एज वेल सर। रेवेन्यू देखें, जहां पर रेवेन्यू है दुश्मन की निगाह में वही जगह इंपॉर्टेंट है ना। इस शहर में रोजाना 22 लाशें गिरती थी ना डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया कि इस शहर में फॉल्ट लाइंस है, एथनिक फॉल्ट लाइंस हैं, इस शहर में सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं। अगर आप भाई रॉ पेनिट्रेट करती है तो कोई फौज थोड़ी उतारती है। इन्हीं महरूम, बेरोजगार जहनों पर काम करके वो अपना काम लेते हैं। भाई इसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं है ना। आप वो हालात तैयार हैं, आप बिल्कुल अभी जो इस वक्त कराची में सिचुएशन है, ये किसी भी दुश्मन के लिए फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है। ये आप समझते हैं सर? हम इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं सर, हम ये कॉस्ट पे कर रहे हैं। आला नहीं समझते, पाक सरजमीन, डॉक्टर दानिश साहब, पाक सरजमीन पार्टी ने इसकी कॉस्ट पे की है। खुदा की कसम, हमारे 7 साथियों को शहीद कर दिया गया। क्यों? हम किसी को मारने जा रहे थे? नहीं, रॉ के आगे, रॉ के तसल्लुत को खत्म करने में हमने हरावल दस्ते का काम किया। क्यों? क्योंकि मेरी कौम के साथ टैग हो गई थी ये वाली बात, इस शहर वालों के साथ टैग हो गई थी वाली बात। शहर में कोई भी बुरा काम हो, आप नाम लगाएंगे जी एमक्यूएम ने ये काम किया है, दुनिया यकीन करती थी। एमक्यूएम का मतलब मुहाजिर कौम, कम्युनिटी। मेरी कौम को सब लोगों से लड़वा दिया गया, रॉ का एजेंट बनवा दिया गया, जाहिल बनवा दिया गया। तो हमारे पास सब कुछ था। मैं सेनेटर था, मैं ब्लू आइड बॉय था, मैं जो है वो करता धरता सारी चीजें। उसके बावजूद हमने सारी चीजों को छोड़कर ये जिहाद किया है। उस वक्त जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा शहर में मौत थी, हमने मौत को गले लगाना पसंद किया और हमने उन चीजों को लात मार के, आज अल्लाह का शुक्र है कि ये शहर, अब कटी पहाड़ी से फायरिंग नहीं होती, अब पख्तूनों को कोई नहीं मार रहा, अब बलोच उतार कर बलियारी में नहीं मार रहे, अब बलोचों को नाजमाबाद में नहीं मारा जा रहा, चकरा गोड के सिंधी अब मौजरों को नहीं मार रहे, मौजर अब जो सिंधियों को नहीं मार रहे। ये पीएसपी ने किया है। ये पीएसपी के 4 सालों की तबलीग से, प्रीचिंग से, जिद्दोजहद से कराची वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर? सर समझ रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं सर कि 11 इलेक्शंस में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जितवाया, वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो हमेशा हुकूमत का हिस्सा रही, हुकूमत बनवाया उसने, सब के सब ऊपर चले गए, लेकिन
कराची के मसाइल वहीं खड़े हैं। वही नहीं, अगर वहीं खड़े रहते तो जब भी कोई बात भी तबाह बर्बाद हो गए सारे। मेरा ख्याल है कि तो ये क्यों नहीं समझते सर, कराची के लोग क्यों नहीं समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल अब समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है समझ में आ गई तो सर कोई इनका हमें रिएक्शन नजर नहीं आता है, कोई इनका अंदाज तो क्या इलेक्शन में नजर आएगा सर? इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन सर मॉनिटर होते हैं। ये जो 14 सीट गई है पीटीआई को, लोग कहते हैं कि आप भी यही कहते हैं, दूसरे भी यही कहते हैं कि ये सीट इनकी नहीं थी, इनको दे दी गई है। तो कल भी अगर यही हुआ तो क्या करेंगे सर? तो सर फिर यही होगा जो आज हो रहा है। आप जो सुप्रीम नालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आकर बैठेगी, कहेगी कि जो वो मुल्क तबाह हो रहा है, फिर आप इसी तरह से एनडीए में आएगी सर, इसी तरह आएगी। फिर अगर आपने यही करना है जो आप कह रहे हैं, अगर आपने ये हुआ है सर, ऐसा होता रहा है। और अभी पिछले तो सर यही होगा। फिर मेन स्टेक होल्डर उनका नहीं है। मुस्तफा कमाल, इमरान खान समझते हैं कि कराची हमारा मेन स्टेक। सर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आपका मेन स्टेक कराची है, ठीक है, एमक्यूएम का है, जो भी किया तबाही की, लेकिन इमरान खान का मेन स्टेक कराची नहीं है। उन्हें पता है कि ये 14 सीटें उनको दी गई हैं, उन्होंने यहाँ से अवाम ने उनको मुंतखब नहीं किया है सर। तो वो क्यों काम करेंगे सर? वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम 2018। आज जो कुछ भी हो, आज हालात और वाकयात ने बता दिया कि ये तजुर्बा जो है वो नाकाम हुआ है कराची में। अगर ये तजुर्बा अच्छा होता तो आज मैं और आप बैठकर कराची को और पूरी दुनिया जो कराची इस तरह से जो नालों पे और कचरा उठाने पे सुप्रीम कोर्ट आकर बैठ रही है, बड़े बड़े लोग आकर बैठ रहे हैं, ये नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा नुकसान नहीं है, मुस्तफा कमाल की रोजी रोटी नहीं है ये, मेरा कुछ भी ना पहले नुकसान हुआ 2018 में पर्सनल, ना मेरा आज नुकसान। बल्कि भाई हम तो कुर्बानी देकर हमने कोई देखे, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो पहली दफा एमपी बनूंगा, पहली दफा वजीर बनूंगा, पहली दफा मेयर बनूंगा। भाई हमने ये तमाम पोस्टों पर रह चुके, सैकड़ों अरब रुपए अपने हाथों से खर्च कर चुके। अल्लाह का शुक्र है मेरा किरदार ऐसा है कि आज हमारा दुश्मन भी कोई 1 रुपए भी चोरी का इल्जाम लगा नहीं सकता, लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। ये हमारा किरदार। तो मैंने अभी अगली भी सियासत जो है वो पैसे कमाने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए तो करनी नहीं है, ना कर रहा हूं मैं। मेरा नुकसान नहीं है, इस मुल्क का नुकसान है। तो मुल्क चलाने वालों को ये सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि भाई क्या गलत हुआ है कि आज हम जो है वो यहां पर इतने फिक्स में आ गए। हम जो है वो एक ऐसी we have stuck between the deep blue sea and the devil and the deep blue sea वाली बात है ना, कि हम अभी फंस गए हैं। तो अगर हम मजीद तजुर्बे करेंगे, मजीद इस तरह की बात होगी जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका फिर आउटकम भी यही होगा। फिर हम किसी जो है वो और इससे भी माइनर इशू के ऊपर बैठकर प्रोग्राम कर रहे होंगे और फिर कराची मूव नहीं कर पा रहा होगा। कराची मूव नहीं करेगा तो पाकिस्तान मूव नहीं करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक पे जाता हूँ। ये बहुत अहम बात उन्होंने की है कि कराची एक दफा फिर उस जगह पर आके खड़ा हो गया है कि अगर इंटरनेशनल कुव्वतें, खास तौर पे भारत या और कोई दूसरे मुल्क दुश्मन इस शहर में, जाहिर है वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं करते, यहीं के लोगों को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ के लोग इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन होगी, इतनी बड़ी जो यहाँ पर बेरोज़गारी है, फ्रस्ट्रेशन है हर मामलात पे, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, सबको सोचनी पड़ेंगी। सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल का मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये सिंध हुकूमत का भी मसला है जिसको सिंध संभालना है, मरकज़ का भी मसला है, और उन इदारों को ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के इस मेन स्टेक होल्डर हैं उनको समझना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जी कराची के लोगों को अकल आ गई, समझ आ गई, उन्होंने 19 सीट जो है मुस्तफ़ा कमाल को दे दी, 40 से ज़्यादा, प्रोविंशियल पता नहीं 50 है, 48 है, कितनी वो सीटें आपको दे दी और मेयर भी आपका आ गया है। लेकिन ये जो 18वीं तरमीम है और ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है, इसकी मौजूदगी में जिस तरह मेयर कहते हैं मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, मेरे पास तो एरिया नहीं है, कैंटोनमेंट पे सारा एरिया, बहुत कुछ है, तो इन चीज़ों के साथ 18वीं तरमीम के साथ सिंध गवर्नमेंट तो मौजूद रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, 18वीं तरमीम भी होगी और लोकल गवर्नमेंट 2013 भी होगा। मुस्तफ़ा कमाल क्या करेंगे सर? मुस्तफ़ा कमाल एक तो जो है वो हराम नहीं कमाएंगे, जो उनके पास इख्तियार जितना होगा उसमें हराम नहीं कमाएंगे, उसमें चोरी नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये। और मुस्तफ़ा कमाल जब अपने जो भी उनके पास चोरी कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पैसे मिलते हैं इनको? अरे फंड मिलता है इनको? अरे डॉक्टर साहब एक हेड बताता हूँ, एक हेड है डिस्ट्रिक्ट एडीपी, उसके पैसे आते हैं हर क्वार्टरली, ठीक है। अच्छा मैं आखिरी आदमी जो वहाँ से निकल गया, तो अभी पत्ता भी हिलता है तो हमें खबर आती है।
तो डिस्ट्रिक्ट एडीपी पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हमने 40 अरब रुपए दिए। डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसे आपको पेट्रोल पे, तनख्वाहों पे, फर्नीचर पे, गाड़ी पे इस्तेमाल नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट एडीपी के पैसों का मतलब है कि वो पैसे कैश ही उस वक्त होंगे जब आप कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडीपी की शर्त ये होती है कि भाई आप कोई टेंडर 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं कर सकते, ये उसकी शर्त है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है हमने 40 अरब रुपए दिए हैं। ये कहते हैं, मेयर कहते हैं कि हमें 15 अरब रुपए मिले। मैं मेयर की बात मान लेता हूं, ऑफिशियली 15 अरब रुपए कहते हैं, वो 40 कहते हैं। 15 अरब रुपए का मतलब ये है कि इस शहर में 750 2 करोड़ के 15 अरब में 750 प्रोजेक्ट होने चाहिए। 750। मुझे 7 प्रोजेक्ट कोई नहीं दिखा सकता। 750 डॉक्टर 750 2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हो, गली कुचों में एक स्पॉट नहीं मिले शहर में आपको, ठीक है। नाले की सफाई के इख्तियारात, मशीनरी, पैसे सिटी गवर्नमेंट और उनकी डीएमसीज के पास हैं। 6 में से 4 डीएमसीज आज इनके पास हैं। 130 यूनियन काउंसिल हैं जिनको जो है वो 5-5 लाख रुपए हर महीने मिलता है। तो ये वो पैसा है, ये मैं आपको एक हेड बता रहा हूं, ये वो पैसा है जिससे आराम से इस शहर के मुंह को धो सकते हैं आप, इस शहर की मेंटेनेंस कर सकते हैं, इस शहर की बाल बना सकते हैं, कंघी कर सकते हैं, फेस साफ कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, याद नहीं आपको कि मैं कहता था कि झूठ बोलते हैं, इन्हीं इख्तियारात वसाइल। जब अभी 1 साल पहले ये गार्बेज के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी, एक वफाकी वजीर साहब आए, उन्होंने जो है सारा चल रहा था, तो मैंने कहा ये सब ड्रामा चल रहा है, आप मुझे इसी के इख्तियार मैंने वैसे ही बात की थी, मैंने समझ की बात की थी कि भाई मुझे इख्तियार मुझे दे दो, ये मैं 3 महीने में साफ कर देता हूँ। मेयर को मजाक सूझा, उन्होंने रात में मुझे रिडिक्यूल करने के लिए एक ऑर्डर निकाल दिया पीडी गार्बेज का। ये समझे कि मैं भाग जाऊंगा, ये जानते नहीं मुस्तफा कमाल को। मैंने कहा आ जाओ मैं पीडी गार्बेज बनता हूँ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज मुस्तफा कमाल एमपी रह चुका है, वजीर रह चुका है, सेनेटर रह चुका है, मेयर रह चुका है, पार्टी का तैयार है, गार्बेज का पीडी बनने के लिए तैयार है। वीडियो के सामने आकर 9 बजे में, 7 बजे ऑर्डर निकला, 9 बजे मैंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं। 2 बजे रात में मैं कचरे, मैंने कहा इमरजेंसी लगा दी मैंने, 2 बजे रात में मैं कचरे वाली जगह पे पहुंच गया कि आ जाओ भाई। मुझे पता था कि कितने एम्प्लॉयज हैं, मैंने सिर्फ एक आवाज लगाई है कि भाई जो सुबह जो है वो जो फाइनेंस का डायरेक्टर है, आखिरी तनख्वाह कितनी गई है वो मेरे पास लेकर आ जाए। भाई मुझे डायरेक्टर बनाया आपने, तो मैं ये तो जानूंगा मेरे पास स्टाफ कितना है। बस वहीं पर सारा गेम तमाम हो गया। स्टाफ है सर, अरे काम करता है, करोड़ों रुपए। ये दूसरी स्टाफ है, अलग बात है, स्टाफ है अलग बात है, काम करता है अलग बात, दो अलग अलग बातें पूछनी है, ठीक है। करोड़ों रुपए की सैलरीज जा रही है डीएमसीज और केएमसीज में, करोड़ों रुपए की जो है मशीनरीज हैं, चीजें हैं, मेंटेनेंस। सर किरदार नहीं है। आप इख्तियार की बात करते हैं, अभी इनको लंदन के मेयर का इख्तियार दे के लंदन का मेयर बना दो, ये वहां पे भी पानी घरों में कचरा उबल रहा। चले सर 4 मिनट है मेरे पास, सिर्फ मैं वही उसी पे सवाल आ जाता हूं जो पिछला था कि मुस्तफा कमाल साहब को 19 नेशनल असेंबली, उसके अलावा 44 वो, और तो एक तो क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बता दी कि भाई हम जो हमारे पास इख्तियारात होंगे उस पर हम ईमानदारी से काम करेंगे, फिर हम उसके बाद हम सही मायने में मजीद इख्तियारात लेने की जद्दोजहद करेंगे, किरदार के साथ जद्दोजहद करेंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर पार्टी के पास जाएंगे, हर हुकूमत के ओहदेदार के पास जाएंगे, और अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे सही बात, सड़कों पर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। 5000 काउंसलर हैं इनके पास, आ जाते ना लेकर सड़कों पर। भाई मेयर अगर सड़क पर लेकर 5000, ये एमजीएम के पास जो स्ट्रीट पावर होती थी एक जमाने में, अब तो खैर फारिग हो गए, ये आ जाते ना शहर में इस शहर के इख्तियारात लेने के लिए। बातों को टूर्नामेंट किया सिर्फ इतने दिनों में लेके, भाई इनके बड़े बड़े ओहदेदारों को, अपने रिश्तेदारों को बेहतरीन सरकारी पोस्टों पे लोगों को लगवाना है, अपने रिश्तेदारों को, और वो लगाना है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, वज़ीरान साएंगे। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को नाराज कर नहीं सकते, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को नाराज नहीं कर सकते, मरकज में रहते हैं, मरकज से कुछ हासिल नहीं कर सकते। मुस्तफा कमाल क्या करते हैं सर? मेरे पास 3 मिनट। मैंने बताई ना आपको बात, बस ये 2 काम करते हैं कि निकल आते बाहर। नहीं भाई, मैंने कहा, मैंने आपसे देखिए, मैंने सीक्वेंसिंग में मैंने कहा कि जो आपके पास इख्तियारात आज हैं, आप इसको ईमानदारी से इस्तेमाल करते, आप शहर वालों के लिए नए शायद प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकते होते, लेकिन इसकी मेंटेनेंस करते जबरदस्त तरीके से, कचरा उठ जाता, नाले साफ होते, कचरा उठ जाता, नाले साफ होते, छोटे मोटे मेंटेनेंस का काम होते। अब्बासी शहीद में दवा मिल रही होती, केआईडी में दवा मिल रही होती, केएमडीसी में दवाएं मिल रही होती, ठीक है, छोटी डिस्पेंसरी में दवाएं मिल रही होती। फिर उसके बाद जब आप ये काम अपना पूरा कर लेते, अपनी ईमानदारी से काम करते लोगों, फिर ये नीचे जो काउंसलर्स हैं उनको, यूसी चेयरमैन को हर महीने 5 लाख रुपए मिल रहे हैं भाई, डीएमसीज को डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं। ये इतना पैसा है कि अभी इसकी मेंटेनेंस आराम से शहर में हो सकती। ये काम हम पहले करते
और उसके बाद मजीद जो कि वाटर बोर्ड का दायरा छीन लिया, जो है केडीए छीन लिया गया है, केबीसीए एसबीसीए केबीसीए को एसबीसीए कर दिया गया है। इन चीजों के लिए उसके बाद जो है वो बात करते हैं, बात नहीं सुनते तो सड़कों पर निकलते। अच्छा सर, एक बात है जो मुझे थोड़ा सा आदत शुमार अभी किसी वक्त दूंगा मैं, कि 73 साल में कराची में जितनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, लाहौर में जनाब शहबाज शरीफ ने अपने दौर में उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, और जनाब जनरल अयूब साहब ने इस्लामाबाद में उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है। क्या कहेंगे सर? लाहौर भी मेरा शहर है, इस्लामाबाद भी मेरा शहर है, मेरा मुल्क है। मुझे खुशी है इन तमाम चीज़ों की, लेकिन इसके साथ साथ ये शहर भी पाकिस्तानियों का शहर है। yes. और इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक होना नहीं चाहिए। तो अगर अब तक हुआ है तो खुदारा हमारे जख्मों पर महरम रखें। हम वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं कि जिसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आपके सोने के अंडे के लिए हम सोने का अंडा देते हैं पूरे पाकिस्तान को। हम हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है आपके मफादात के लिए। हमें ज़बा करके एक इकट्ठी जो है वो हमारे जो है वो अंडे ना निकालने की कोशिश करें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें जिंदा रखें, खुदा के वास्ते हमें जिंदा रखें, हम आपको सोने का अंडा देंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो जाता है, किसी स्टेज पर और बात करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये जो इन्होंने आखिरी बात की है ना, ये इस मुल्क के अहम इदारे और अहम हुकूमत, इवन कि सिंध हुकूमत हो या और कोई दूसरी हुकूमत हो, मरकज़ हुकूमत हो या और अहम इदारे, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान आप कहते हैं ना, तो मिनी पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है, क्योंकि कहा यह जाता है कि किसी मुल्क को तबाह करना है तो उसकी फौज को तबाह कर दो या उसकी मईशत को तबाह कर दो, तो मेन मईशत तो बेस करती है पूरे पाकिस्तान की कराची से। अगर कराची ही तबाह हो गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये तो तमाम मेन स्टेक होल्डर को सोचना चाहिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।